हमारे गणेश जी हैं वो थोड़े से स्थूल शरीर के हैं और उनका जो वाहन है वो छोटा सा चूहा है। तो उन्होंने कहा जो पूरी परिक्रमा कर लेगा पृथ्वी की वो जीत जाएगा। तो ये कंपटीशन हो गया तैयार। अब कार्तिकेय तो निकल गए एकदम जल्दी से अपने मोर में उड़ के, बहुत ही तेज स्पीड से। अब गणेश जी ने कहा ये तो मैं जीत ही नहीं सकता और मैं तो हार जाऊंगा। लेकिन बुद्धि के धनी, उनसे ज्यादा बुद्धि तो है ही नहीं किसी के। उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारे जो भगवान शिव हैं, माँ पार्वती जी हैं, उनके जो छोटे बेटे हैं गणेश जी से रिलेटेड कौन सा रुद्राक्ष है, किस रुद्राक्ष को पहनकर गणेश कृपा होती है। और ये जो रुद्राक्ष है ये मैं आपको बताऊं कि जो स्टूडेंट हैं, चाहे स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा रुद्राक्ष है। और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि जो गणेश रुद्राक्ष है ये बहुत ज़्यादा महंगा रुद्राक्ष भी नहीं है कि जैसे 8 मुखी, 9 मुखी, 10, 11, 12, 13, 14 मुखी हैं या 2 या 1 मुखी हैं, वो अमूमन काफ़ी महंगे हैं। तो गणेश रुद्राक्ष जो है हर स्टूडेंट के लिए अच्छा है, क्योंकि एक तो ये उस हिसाब से थोड़ा सस्ता है, दूसरा इसको आप एज अ कवच केवल एक डोरे में डाल के पहन सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, गणेश जी की जो दिव्य क्वालिटीज़ हैं उनको ध्यान में रखते हुए आज हम गणेश रुद्राक्ष की चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम रुद्राक्ष के डिस्कशन से पहले हम समझते हैं गणेश भगवान जी को। तो देखिए, गणेश भगवान जी का जहाँ भी नाम आता है रिद्धि सिद्धि बुद्धिदायक वो है, सारे विघ्नों के हरता वो हैं, विघ्न हट जाते हैं जैसे ही उनको याद करा जाता है। सिद्धियां वो देते हैं, सिद्धि विनायक हैं। और सारे जो हमारी पूजा है, पाठ है, उससे पहले आप जानते हैं कि गणेश जी का ही सर्वप्रथम पूजन होता है। इतनी ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस दी गई है। कोई से भी प्रधान देवता हो, यहाँ तक कि हमारे खुद शिव जी, खुद महादेव, उनकी भी पूजा करने से पहले आपको गणेश पूजन चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो करना ही पड़ता है, ताकि क्या हो, सारे विघ्नों का खात्मा हो जाए। तो यदि आपके जीवन में भी कई सारे ऐसे इशू हैं, आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, स्कूल में हैं, 9, 10, 11, 12 आपका है, बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप अपने शहर के कॉलेज में हैं या बाहर आप किसी सिटी में जाके कर रहे हैं या अब्रॉड में जाके आप अपनी मास्टर्स कर रहे हैं और आपके में कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि कॉलेज में डिस्ट्रैक्शन तो होता ही है, इसको बताने की शायद ज़रूरत भी नहीं है। चाहे किसी भी लेवल का कॉलेज हो, कितना ही बड़ा कॉलेज हो, कितना ही रेप्यूटेड कॉलेज हो, छोटों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, हर जगह कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन होता है। फ्रेंड्स के कारण, गर्लफ्रेंड्स के कारण, पैसे के कारण, प्रोजेक्ट के प्रेशर के कारण, फैकल्टी के कारण, स्ट्रीम के कारण, सब्जेक्ट्स के कारण, आप सब ये समझते हैं जो इन चीज़ों से गुजर रहे हैं। और इसी प्रेशर के कारण देखिए कितनी दुखद घटनाएं भी हो रही हैं। तो आप यदि अपने मन को शांत करना चाहते हैं, अपने फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं, बहुत सारे अटपटे से विघ्न आपके अंदर आ रहे हैं, उन सभी को आप दूर करना चाह रहे हैं, तो आप कवच के रूप में जो गणेश रुद्राक्ष है उसको धारण कर सकते हैं। किसी कारण आप, क्योंकि हर जगह अलग अलग परिस्थिति है, स्पेशली आप अगर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में हैं, कई वहाँ पे कल्चर हैं, कई रिलीजन हैं, तो कई बारी आप असहज हो जाते हैं, उतने आप कंफर्टेबल नहीं होते एक डोरे में रुद्राक्ष को पहनने के लिए। पहन सके तो बहुत अच्छा है, वरना कम से कम आप गणेश रुद्राक्ष को, जो आपकी स्टडी टेबल है और स्पेशली जब आप पढ़ाई करते हैं, तो आप अपनी टेबल में रखिए, पढ़ाई से पहले उस पर ध्यान करिए, उसकी पूजा करिए, आपकी जो पढ़ाई है बहुत बढ़िया ढंग से होगी। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा लाभ देंगी। डिटेल में हम इनके लाभों को जानते हैं, एक एक चीज़ को हम जानेंगे। उससे पहले हम जानते हैं, जिनको नहीं पता, गणेश जी की 2 छोटी छोटी कथाएं, जिनसे आपको पता चलेगा कि जो गणेश जी हैं वो इतने स्पेशल क्यों हैं और उनमें ऐसी क्या शक्तियां हैं जो आप अपने जीवन में एक्वायर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गणेश जी के बड़े ही रोचक जन्म कथा की।
शिव जी कहीं बाहर गए थे, जो माँ पार्वती हैं वो स्नान करना चाह रही थी, तो उन्होंने कहा द्वार पे प्रोटेक्शन के लिए मैं एक अपना कोई जो नायक है, जो वॉरियर है, अपना एक तरीके से बेटा है, उन्होंने उसको उत्पन्न कर दिया अपने जो उपटन है उससे, और वो जीवंत हो गया। और उसी बीच में शिवजी आए। शिवजी को गणेश जी ने अंदर आने से मना कर दिया। शिवजी ने बड़ा समझाया, डांटा भी और डराया भी, लेकिन जो गणेश जी हैं वो टस से मस ना हुए। उन्होंने कहा मैं तेरे को मार दूंगा। असली स्टोरी आपको नहीं पता। आप जब शिव पुराण या और पुराण डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि गणेश जी इतने पावरफुल थे कि अकेले शिवजी को उनको हराना बड़ा मुश्किल हो गया। आपको पता है, आप पढ़िएगा तो सांठ-गांठ करके विष्णु जी आए और 2 साइडों से अटैक करके उस समय शिवजी ने उनका गला काट दिया। तो सोचिए, अकेले छोटा सा बालक गणेश जी शिवजी को टक्कर दे रहा है। आप पार्वती जो हमारी माँ है, हमारी आदि शक्ति हैं, उनकी शक्ति देखिए कितनी जबरदस्त है कि शिवजी को वो पूरा, क्योंकि शिव पार्वती एक ही तो एनर्जी हैं, तो टक्कर दे रही हैं। तो जब ये घटना घट गई तो पार्वती जी तो पूरा संसार को ख़त्म करने के लिए हो गई कि ऐसा हो गया, अब मैं पूरे संसार को नष्ट कर देती हूँ। उनको इतना, मतलब एक माँ का बेटा मर गया तो होगा ही। तो बड़ी मुश्किल से उनको शांत करा और ये कहा गया कि जो भी जानवर है, जो भी कोई मिले, उसका धड़ आप ले आइए। तो वहाँ एलिफेंट का, हाथी का सिर मिला और वो गणेश जी के लगा दिया गया। कई सारी चीज़ें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। आपको उसका जिस्ट, जो उसका रस है, वो समझने की बात है कि इस स्टोरी के पीछे, इस कथा के पीछे क्या मकसद हो सकता है, क्या टेक्नोलॉजी हो सकती है, या क्या स्पिरिचुअल मीनिंग हो सकता है, क्या इंटेलेक्चुअल मीनिंग हो सकता है। तो वीडियो इस पे बहुत ज़्यादा लंबी बढ़ सकती है, क्योंकि जो गणेश जी का चरित्र है, कथा है, पावर है, वो बड़ी ही अद्भुत है, और इसके साथ साथ शिवजी और शक्ति की भी। तो हम कथा को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आपने देखा कि इस कथा से हम ये समझे कि एक बारी जिसको जो जिम्मेवारी दे दी, चाहे वो गणेश जी शिवजी से बहुत छोटे थे, बच्चे थे, कम पावरफुल थे, लेकिन उन्होंने अपने साहस से कितना जबरदस्त टक्कर दी। अपनी माँ के लिए वो खड़े रहे कि एक बारी उनको निर्देशित कर दिया पार्वती जी ने कि किसी को अंदर आने मत देना, तो जी बस ना आने देना। तो इस तरीके की जो जनूनियत है, इस तरीके की जो निष्ठा है, इस तरीके का जो त्याग है, इस तरीके का जो डेडिकेशन है, हर स्टूडेंट को चाहिए अपने जीवन में सफल होने के लिए। हमारा डेडिकेशन नहीं होता, अपने से वादा करते हैं हम न्यू ईयर में, पढ़ाई शुरू होने से पहले, फिर हम भटक जाते हैं, क्योंकि माया इतनी ज़्यादा है कॉलेज में और संसार में। माया, अब उसके बारे में मैं क्या ही आपसे बात करूं, जो आप सब स्टूडेंट देख रहे हैं, मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं। माया आपको घेर लेती है। उससे बचने के लिए, विघ्नों को दूर करने के लिए आपको गणेश रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब हम बात करते हैं गणेश जी की दूसरी कथा की। एक बारी क्या हुआ, गणेश जी और कार्तिकेय जो दोनों भाई हैं, उनमें एक कंपटीशन हुआ। तो माँ बाप से किस बात में कंपटीशन हुआ कि हमारी शादी करा दीजिए, किसकी जल्दी शादी होगी, पहले किसकी शादी होगी। तो ऐसी ही कुछ बात चल रही थी। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है। अब कार्तिकेय जो हैं वो दुबले पतले हैं, बड़े चपल हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं, क्योंकि वो देव सेना के सेनापति हैं, बड़ी पावर है, और उनका जो वाहन है वो भी मोर है, उड़ने वाला, बड़ी तेज़ी से उड़ता है। और जो हमारे गणेश जी हैं वो थोड़े से स्थूल शरीर के हैं, और उनका जो वाहन है वो छोटा सा चूहा है। तो उन्होंने कहा जो पूरी परिक्रमा कर लेगा पृथ्वी की, वो जीत जाएगा। तो ये कंपटीशन हो गया तैयार। अब कार्तिकेय तो निकल गए एकदम जल्दी से अपने मोर में उड़ के, बहुत ही तेज स्पीड से। अब गणेश जी ने कहा ये तो मैं जीत ही नहीं सकता और मैं तो हार जाऊंगा। लेकिन बुद्धि के धनी, उनसे ज़्यादा बुद्धि तो है ही नहीं किसी के। उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा, और उन्होंने अपने चूहे और अपने साथ अपने माता पिता के, जो शिवजी और पार्वती माँ बैठी थी, उनके चक्कर लगा लिए। और एकदम से जो चक्कर लग गए, और कार्तिकेय तो बहुत देर में, बहुत बाद में आए, इसके कारण वो चिढ़ भी गए थे, और कथा थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो माता पिता को उन्होंने कहा कि जी आप ही मेरी दुनिया है, आप ही मेरा यूनिवर्स है, आप ही मेरा संसार है, मैंने आपके चारों तरफ चक्कर लगा लिया। तो जो हमारा कंपटीशन हुआ था कार्तिकेय और मेरे बीच में, जो आपने रखा था कि कौन ब्रह्मांड का सबसे पहले चक्कर लगा के आ जाएगा, मैं जीत गया हूँ। अब शिव पार्वती जी के पास इसका तो कोई उत्तर ही नहीं था, क्योंकि अपनी जगह गणेश जी तो बिल्कुल सही थे।
तो आप देखिए गणेश जी की बुद्धि का लेवल, कि ऐसे ही नहीं उनको सर्वप्रथम कहा गया है पूजनीय, तो ये है उनका मतलब लेवल कि शक्ति तो दूर रह गई, शक्ति से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा पावरफुल है बुद्धि। शक्ति से हम कई बार हार भी जाते हैं, मोटी शक्ति होती है ऐसी लड़ भिड़ जाते हैं, लेकिन जो बुद्धि का कमाल होता है वो शक्ति से कई ज़्यादा गुना बड़ा होता है। तो ये दो स्टोरियों से आपको गणेश जी का जो पूरा का पूरा दिव्यता है मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं, थोड़े से पॉइंटों को और लेते हैं कि ये जो गणेश रुद्राक्ष है और कैसे कैसे फ़ायदा दे सकता है, ये क्या इसकी मान्यता है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, देखिए अलग अलग प्रकार के, अलग अलग रंग के, अलग अलग प्रकार की सूंडों के मैं आपको गणेश रुद्राक्ष दिखाता हूँ। जो जितना स्पष्ट और अच्छा और बड़ा गणेश रुद्राक्ष होगा उतना ज़्यादा महंगा होगा। अब आप ये सब जानते ही हैं। तो ये देखिए, इसमें देखिए ये गणेश जी की सूंड इस तरीके से आगे निकली होती है। इसी तरीके से इसका बड़ा रूप, तो ये देखिए ये गणेश जी की जो सूंड है आप देख पा रहे हैं। अलग अलग रंग हो सकते हैं, भूरा, थोड़ा सफ़ेद येल्लोपन लिए हुए। एक पतली सी पूरी सूंड भी इस तरीके से होती है, ये देखिए। किसी की थोड़ी बाहर निकली होगी, किसी की थोड़ी अंदर निकली होगी। जब हम बड़े साइज़ की बात करते हैं तो ये देखिए ये बड़े साइज़ के गणेश रुद्राक्ष हैं। ये नेचुरल होते हैं। कईयों की जो सूंड है वो इस तरीके से बनी होती है, बीच में कुछ जगह छूट जाती है। ये कलेक्टर साइज़ के गणेश रुद्राक्ष हैं। इसी तरीके से ये देखिए ये सुपर कलेक्टर साइज़ का है, इसमें ये एक सूंड आ रही है। तो अलग अलग सूंडों की बनावट से मैंने आपको दिखाया कि इस तरीके से गणेश रुद्राक्ष होते हैं जिनके आप कवच बना सकते हैं। किसी में जो सूंड है मोटी है, चिपकी हुई है, किसी में सूंड पतली है, बाहर निकली हुई है। तो किसी को मोटी सूंड चाहिए, किसी को ऐसी सूंड चाहिए, किसी को कलेक्टर साइज़ का चाहिए, किसी को छोटे ही साइज़ का चाहिए। तो आप अपने बजट और जो मन में आपको क्वालिटी सही लगे उसके हिसाब से आप गणेश रुद्राक्ष ले सकते हैं। और इसी में एक स्पेशल भी होता है जिसको हम कहते हैं लक्ष्मी गणेश रुद्राक्ष, कि जिसमें 7 मुखी के साथ आपका एक पूरी लाइन सूट पे बनी होती है। तो ये गणेश रुद्राक्ष है लेकिन 7 मुखी गणेश रुद्राक्ष है, तो इसको हम कहते हैं लक्ष्मी गणेश रुद्राक्ष। इसमें लक्ष्मी जी के साथ जो गणेश जी हैं वो बैठे हैं। यूजुअली इसको जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, वो लोग इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें गणेश जी और लक्ष्मी जी का वास होता है। और जो गणेश हमारे रुद्राक्ष हैं उसको जो स्टूडेंट हैं स्कूल के, कॉलेज के, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कंपटीशन में नहीं निकल रहे, तैयारी पूरी सही ढंग से नहीं हो रही है, फोकस कंसंट्रेशन का दिक्कत है, तो वो जो सभी स्टूडेंट हैं इस गणेश रुद्राक्ष को पहनते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बिज़नेस कर रहे हैं अपने गले में रखना, अपने गले में इसको करना है, जो अलग अलग जिनको लक्ष्मी जी की और गणेश जी की प्राप्ति करनी है वो स्पेशली लक्ष्मी गणेश रुद्राक्ष को पहनते हैं। देखिए यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल जो गणेश रुद्राक्ष है मेजरली सबसे बड़ा बेनिफिट जो है उसको पहनकर जो स्टूडेंट हैं वो ही लेंगे, वो ही ले सकते हैं। लेकिन गणेश रुद्राक्ष जो है और लोग भी, सभी लोग, चाहे वो स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मिडिल एज में हैं, सभी ले सकते हैं। क्योंकि जो गणेश जी हैं वो विघ्नों को हरने वाले हैं, जो हमारे कामों में रुकावट है उनको हटाने वाले हैं। तो इससे ऐसा मत कंफ्यूज होइएगा कि केवल और केवल ये स्टूडेंट्स के लिए ही है। मेरा आज जो फोकस है वो स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए है, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और हमारी संस्था के साथ जुड़े भी बहुत सारे स्टूडेंट्स और युवा हैं और वो अपनी प्रॉब्लमों को शेयर करते हैं। तो इसके लिए मैं आज की जो वीडियो है उसका जो फोकस है वो गणेश रुद्राक्ष फॉर स्टूडेंट्स पर ही रखना चाहता हूँ, लेकिन आप सभी इसको पहन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक और मैं आपको टिप देता हूँ, एक गुरु मंत्र मैं आपको देता हूँ। कॉलेज आप चले गए, 6 महीने 1 साल आपको हो गए, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तब आप सोच रहे हैं कि गणेश रुद्राक्ष पहन लें।
आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले 10th में या 12th में, तब आपके मम्मी पापा या आप सोच रहे हैं कि गणेश रुद्राक्ष पहन लें, नहीं, आप उससे काफ़ी पहले पहन लीजिए। उसका क्या फ़ायदा होगा, पहले से ही आपका मन लगने लगेगा। आप कॉलेज में इस समय 70% 60% सबसे बड़ा इशू क्या है, चॉइस ऑफ रॉन्ग स्ट्रीम, चॉइस ऑफ रॉन्ग करियर, कि आप बीटेक में एडमिशन ले लेते हैं और 3rd ईयर में 2nd ईयर में पहुंच के आपको लगता ओह गलती कर दी, अब तो गलती हो गई, घिस घिस के यार पास ही हो जाते हैं ना। कितना गलत है, 4 साल की डिग्री, लाखों रुपए, आपका मन ही नहीं है, करना कुछ और आप चाह रहे हो, या आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही तो आप एस्केप रूट ढूंढ रहे हो, नहीं ये तो बीटेक बेकार होता है, मैं तो कुछ और करूंगा, अब ये तो टाइम पास है, या बीच में ही छोड़ दिया। तो यदि आपको अपनी क्लैरिटी होती, अपने अंदर की शक्ति आपको पता होती, आपके में साहस होता अपने माँ बाप से कहने का, या आप अपने अंदर की जागरूकता को देख पाते कि आपका जो इनबिल्ट, जिसमें आपको मज़ा आए काम करने में, जिसमें आप असली में आपकी स्किल है, पैसा तो हर फील्ड में कमा रहा आदमी, मिट्टी बेच के भी कमा रहा है, तो आप कम से कम राइट करियर डिसीजन ले सकते थे। ऐसा नहीं होता कि 3 साल बाद आपको वो पैसे बर्बाद करने पड़ रहे हैं, टाइम बर्बाद करना पड़ रहा है, या बेफजूल का जस्ट फॉर द सेक ऑफ पेपर आपको एक डिग्री ले ली, ना आपकी जॉब लग रही है, ना वो जॉब आपके लिए बनी है, ना आपको उसमें मज़ा आ रहा है। तो इस तरीके की क्लैरिटी के लिए भी आप सभी जो 10th में 12th में हैं या उससे पहले हैं, और स्पेशली कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ज़रूर आप गणेश रुद्राक्ष को पहनिए, ताकि आप में विजन क्लैरिटी, अपने करियर के प्रति क्लैरिटी जरूर उत्पन्न हो। गणेश रुद्राक्ष की एक डिटेल वीडियो किस जॉब या करियर के लिए और कई सारी बारीकियां डिटेल की मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूं, कार्ड सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख सकते हैं। आज का जो हमारा मेन फोकस है वो मैं फिर से बताना चाहूँगा, स्टूडेंट के लिए था, कॉलेज स्टूडेंट के लिए था, तो आज की वीडियो का यही फोकस है। उम्मीद है गणेश रुद्राक्ष आपको किस लिए यूज़ करना चाहिए, क्या क्या उसके आपको फ़ायदे हैं, बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको बता दिया। गणेश जी की क्या क्या क्वालिटीज़ को आप अपने अंदर ले सकते हैं जो जीवन में आपको सफलता दिलाएं। आपकी जो अड़चनें आ रही हैं बार बारी, आपका मन नहीं लग रहा है, जाने अनजाने ऐसे कुछ आपके इशू बन जा रहे हैं जो आप अपनी जगह से एकदम सही हैं, लेकिन जिसको हम कहते हैं कि अटपटे से कुयोग बन जा रहे हैं। आपने मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करा, सब कुछ बढ़िया किया, लेकिन आप रह गए, आपका वहाँ से कॉल लेटर नहीं आया, आपके वीज़ा में कुछ इशू हो गया, आपका पेपर तो बड़ा अच्छा गया था लेकिन आपके मार्क्स ही बहुत बेकार आ गए। आप चाह रहे थे, आपकी पूरी उम्मीद थी, परसेंटेज भी आपकी सही थी कि कंप्यूटर साइंस लेंगे, लेकिन पता चला 2-3 मार्क्स से आपको कंप्यूटर साइंस नहीं देना पड़ रहा। आपके कुछ ना कुछ ऐसे विघ्न बाधाएं हो गई कि आप पढ़ाई में एकदम सही लग रहे थे, अचानक आपकी कुसंगति हो गई, दोस्त आपको ऐसे मिल गए कि अच्छा खासा पढ़ने वाला बच्चा गलत रास्ते पे चले गया। जहाँ 10th में उसकी 90% थी, 12th में आके 50% सेकंड डिवीजन में आ गई। या आप अपनी जगह अच्छे खासे पढ़ने में थे, कॉलेज में एडमिशन लेते ही आपको कॉलेज की पढ़ाई आना ही बंद हो गई, और कॉलेज में आते ही आपका जो ग्राफ है बिल्कुल नीचे चले गया, और इस डिप्रेशन में आप ड्रग्स, सिगरेट, शराब, सूखा नशा, खुद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, और भी आपका डाउनफॉल होते जा रहा है। क्योंकि एक बारी आप पढ़ाई की कन्वेयर बेल्ट से गए, अब ये तो मजबूरी है क्योंकि पढ़ाई एक अपनी स्पीड में चल रही है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सारी शिक्षा पद्धति में स्कोप यही है कि आपको भागते जाना है, भागते जाना है, भागते जाना है। आपकी स्पीड कम हुई, ध्यान आपका भटका 15-20 दिन के लिए, तो आप पीछे ही रह जाएंगे, उसको आप आगे को और पीछे को इकट्ठे मिलके कॉपी नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा इशू यही है। तो आप इन सारी चीज़ों से बचने के लिए गणेश रुद्राक्ष को धारण करिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान लगाइए, बुरी संगतियों से आप बचिए। बुरी संगति इस समय कलयुग में सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पर एक और मैं आपको गुरु मंत्र दूंगा। जो बुरी संगति है वो सबसे पहले आजकल आती है आँखों से। आँखों में आप देखेंगे कि जीभ से कम आएगी, स्पर्श से कम आएगी, सुनने से कम आएगी। जो आंखें हमारी हैं वो सबसे ज़्यादा चंचल हो गई हैं। सारी चीज़ें जो हैं हम आंखों से ही ग्रसित कर रहे हैं। जो सीड है हमारा वो आंखों से ही पाप का आ रहा है। तो आप अपनी आंखों पर भी ध्यान दीजिए, ध्यान लगाइए, शुद्धि से आप रहिए। एक बारी आपने अपनी पढ़ाई अच्छे से कर ली, जॉब आपका अच्छा लग गया, आप सेटल हो गए, तो पूरा जीवन अच्छा हो गया। गलती जरा से आपने कर दी तो पूरे जीवन भर भुगतना पड़ता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको गणेश रुद्राक्ष के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया।
फिर भी यदि आपके अपने कुछ स्पेशल क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा निजी क्वेश्चन हैं तो आप संस्था को व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोशिश करेंगे हम आपको सही मार्गदर्शन देने की। और अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।